वर्ष 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में फर्जी जाति दस्तावेज का खुलासा हुआ है। दरअसल वर्ष 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में जबलपुर क्षेत्र के हनुमानताल से कविता रैकवार एवं राखी सराफ 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। सीट पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित की गई थी। चुनाव को कविता रैकवार ने भाजपा पार्टी की ओर से जीता था, लेकिन बाद में कांग्रेस प्रत्याशी राखी सराफ को जानकारी लगती है कि कविता रैकवार वास्तविकता में पिछड़ा वर्ग से है ही नहीं। इसके बाद पूरा मामला एसडीएम कोर्ट में जाता है। पूरी पड़ताल करने पर पता चला कि कविता रैकवार के द्वारा पूरे दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। सराफ जी ने लड़ी है, वो उससे आपको रूबरू कराएंगे। मामला यह है कि 2022 में नगर निगम का चुनाव होता है। हनुमानताल वार्ड क्रमांक 24 सराफ जी, श्रीमती राखी सराफ जी चुनाव मैदान में होती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कविता रैकवार चुनाव मैदान में होती, जो वास्तव में रज्जू भैया जो है ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। और जो कविता गोंदरे रैकवार थी, वो बातों से पर्दा उठता है। रज्जू भाई ने इसमें 2-2.5 साल मेहनत करी। कविता गोंदरे रैकवार जिस स्कूल से पढ़ी थी, उस स्कूल का दाखला खारिज था, जिसमें वास्तविक कविता रैकवार की जाति को लिखा गया था। उसमें भी वे छेड़छाड़ करती है। जहां गोंदरे लिखा था वहां पर उसको रैकवार की सरकार और जिला प्रशासन के कारण थोड़े उसमें अड़ंगे आ रहे हैं। ये वार्ता इसलिए की है कि 2022 में पिछली जाति से चुनाव होने थे। हनुमानताल वार्ड 24 में चुनाव हुए, संपन्न हुए। उसमें कविता रैकवार, राखी सराफ चुनाव 2 ही प्रत्याशी थे, वो लड़े। उसमें से एक प्रत्याशी कविता रैकवार विजयी हुई। कुछ 3267 वोट करीब हमको प्राप्त हुए थे, कुछ वोटों से हम हार गए। उसके बाद कुछ ही समय बाद हमको जानकारी हुई कि ये जो चुनाव हुआ है, ये सामान्य जाति की प्रत्याशी थी, पिछड़े से कैसे लड़ गई। मैंने उस पर एक आवेदन दिया एसडीएम साहब को कि इसकी जांच की जाए। जांच के दौरान एसडीएम साहब की यहाँ पर केसी चलती हैं, कुछ केसी चलने के बाद एसडीएम साहब एक टीम गठित करते हैं। टीम गठित करने पर वो टीम आरआई पटवारी और उन लोगों की टीम गठित होती है। वह सीधे उस सर्टिफिकेट को लेके जाती है जिस सर्टिफिकेट को जमा किया जाता है। देखा कि उस सर्टिफिकेट को पूरा सर्टिफिकेट बनने के लिए फॉर्म जमा हुआ था, उस पर सिर्फ आदेश का कागज लगा हुआ था। और एक कागज लगा था जो पिछली जाति का, जो कविता गोंदरे के नाम से जो स्कूल से मिला हुआ था, तो गोंदरे को मिटाकर वहां पर रैकवार जोड़कर उन्हें वो फॉर्म जमा किया था। वो फॉर्म लेके जाते हैं स्कूल में बताते हैं कि यह आपके द्वारा रैकवार समाज का सर्टिफिकेट जो है, दाखलानामा आपके यहाँ से दिया गया है, वह उचित है या नहीं। तुमने कहा हमारे यहाँ से रैकवार समाज का कोई भी दाखलानामा नहीं दिया है, हमारे यहाँ पर कविता गोंदरे के नाम से है, विनोद गोंदरे उसके नाम से। वो रजिस्टर को दिखाती हैं। रजिस्टर दिखाने के बाद वह इस चीज के लिए अवगत कराते हैं कि ये देखिए, और वो लिख के देती हैं कि हमारे यहाँ से जो भी सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है वह रैकवार के नाम से ना होकर गोंदरे के नाम से रिलीज हुआ है। उसकी कॉपी लेके पुनः वो एसडीएम साहब के पास जाते हैं। एसडीएम साहब वहां से दूसरे दिन पुनः वहां पर कविता रैकवार के निवास स्थान पर पहुंचाती है टीम को। वहां पर टीम कविता रैकवार से प्रश्न करती है कि आपने जो आपने दाखलानामा पेश किया था वह कैसे किया था। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने रैकवार के नाम से पेश किया। तो उन्होंने कहा गलत है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाया, पहले जाति प्रमाण पत्र में आपने क्या डॉक्यूमेंट्स पेश किए। तो उन्होंने बताया कि हमने डॉक्यूमेंट्स किए हैं मैरिज सर्टिफिकेट के नाम से। मैरिज सर्टिफिकेट लगाया और साथ में बेटे की अंक सूची लगाई है, उस माध्यम से हमने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। जो कि आप सब जानते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनता है जो, वह पिता के नाम के सरनेम से बनता है, जो कि उनके पिता गोंदरे थे, जो फैक्ट्री में सर्विस करते थे। उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी मजदूरी करते थे, वो वहाँ थे। वह जीसीएफ फैक्ट्री में, जिसका मैंने पीपीओ फॉर्म आपको सबमिट किया है। जांच में पूरा क्या सामने आया? सामने जांच में ये आया कि वहां से फिर एसडीएम साहब ने जांच समिति, उच्च समिति होती है जो छानबीन समिति होती है भोपाल की। साल 2022 में मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव होते हैं। जबलपुर नगर निगम सीमा में हनुमानताल वार्ड क्रमांक 24, जो कि ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होता है। कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट बनाई गई थी राखी सराफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाई गई थी कविता रैकवार।
चुनाव संपन्न होता है, कुछ वोटों से कविता रैकवार चुनाव जीत जाती हैं। चुनाव जीतने के बाद कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठता है कि ओबीसी महिला के लिए ये वार्ड आरक्षित था और कविता रैकवार ने जो अपना जाति प्रमाण पत्र लगाया था वह फर्जी था। वास्तव में कविता रैकवार जो हैं वह शादी के पूर्व कविता गोंदरे थी, जो कि एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार से आती हैं। वल्दियत से भी वह ब्राह्मण के तौर पे उनकी कास्ट है। जो स्कूल में दाखिला खारिज था उसको निकाला गया। एसडीएम की निगरानी में एक समिति बनी। गीतांजलि स्कूल से उनने पढ़ाई करी थी, उसमें गोंदरे लिखा था। एसडीएम ने जांच समिति बनाई, पाया कि ये प्रमाण पत्र जो है फर्जी है। एसडीएम की जांच रिपोर्ट जो है प्रदेश की सरकार को, ओबीसी विभाग जो है आयुक्त, उनको भेज दी जाती है। उस विभाग के द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाती है और वह भी इस बात को पे मोहर लगाती है कि कविता रैकवार का जो जाति प्रमाण पत्र चुनाव में लगाया गया था वह फर्जी है। साफ तौर पे दाखिला खारिज में बेईमानी करी गई। उनने जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आधार बताया एसडीएम के पास लिखित बयान में कि मैंने जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया है वो मैंने अपने मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर और अपने बच्चे की मार्कशीट के आधार पर बनाया हूँ। और आप सभी जानते हैं कि अगर जाति प्रमाण पत्र बनता है तो वल्दियत के आधार पे बनता है, आपकी पैदाइश के आधार पे बनता है। अधिकारियों ने भी इसमें मिलीभगत करी, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया गया और राज्य की सरकार ने जब इस बात पे मुहर लगा दी है कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है, जबलपुर कलेक्टर को, जबलपुर एसपी को लिखित में आदेश दिया गया है कि कविता रैकवार गोंदरे का चुनाव निरस्त किया जाए और दूसरे नंबर की जो प्रतिद्वंदी राखी सराफ होती हैं उसको निर्वाचित किया जाए। 1956 म्युनिसिपल एक्ट की धारा 19 यह कहती है। 1 माह हो गया है ये आदेश आए कलेक्टर महोदय के पास भी, एसपी के पास भी। एसपी महोदय को इसमें कार्रवाई ये करना है कि धोखाधड़ी का जो मामला किया गया है, जिस तरीके से दाखिला खारिज से छेड़छाड़ की गई है, जिस तरीके से फॉर्म के साथ छेड़छाड़ की गई है, धोखाधड़ी का मामला कविता रैकवार पे बने और एफआईआर हो, उनको जेल भेजा जाए। कलेक्टर महोदय को चाहिए धारा 19 के तहत तत्काल प्रभाव से उस चुनाव को शून्य किया जाए और दूसरे नंबर की जो प्रतिद्वंदी है उनको वहां पर नियुक्त करने का काम हो। समस्त दस्तावेज आपके सामने हम लोगों ने रखे हैं। हम लोग सोमवार को कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं। कलेक्टर साहब से वहां पर तत्काल इस चुनाव को निरस्त करने की मांग करेंगे और अगर कलेक्टर महोदय इसको नहीं करते हैं तो वहां पर हम लोग अनिश्चितकालीन बैठेंगे जब तक उस चुनाव को निरस्त करने का आदेश कलेक्टर साहब संभाग आयुक्त नहीं कर देते।